हाय दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी शेयर मार्केट को नहीं देख करके शेर को देख रहे हैं। गुजरात के अभयारण्य में वाइल्ड लाइफ एरिया में शेर की यात्रा कर रहे हैं, शेर को देख रहे हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में तरह तरह का क्राइम बढ़ा हुआ है, तरह तरह की समस्या उभरा हुआ है। इनको ये नहीं देखा जाता है क्योंकि ये शेर को इसलिए देख रहा है, शेर के साथ इसलिए फ़ोटो शूट कर रहा है क्योंकि अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि मैं शेर से भी बढ़ कर के हूँ। क्योंकि इनको इस समय ये देखना चाहिए हमारा शेयर मार्केट जो है पूरे तरह से गिर चुका है और इसका स्थिति जो है पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कितने लोग का जो है आराम का नींद जो है बेचैन हो चुका है और तरह तरह की समस्या उन पर आ चुका है। इनको इन बात का थोड़ा भी फिक्र नहीं है, खाली फ़ोटो शूट करा रहे हैं और वो भी शेर के साथ। और शेर के साथ वैसे किसी का इतना हिम्मत नहीं होता है कि अकेला में जा कर के शेर से बात भी कर लिया, शेर के साथ फ़ोटो भी खिंचा सके। क्योंकि जब ये फ़ोटो शूट करा रहे हैं यहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बॉडीगार्ड होंगे, बहुत सारे आम जनता लोग होंगे, बहुत सारे कैमरा होंगे, बहुत सारे व्यवस्था होगा। बिना व्यवस्था के तो नहीं हो सकता इसे। और जो हमारे प्रधानमंत्री महोदया जी जो है इस समय में कितने सारे शेर देखने को मिल रहा है, या कोई आम जनता जाएगा देखने के लिए तो क्या इतना शेर देखने को मिलता है? क्या आप ज़रूर कमेंट्स बताएंगे दोस्तों। नहीं, हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय जी जो है ये जनता के लिए है और जनता के हित के क्षेत्र में हर काम को करना चाहिए, जहाँ तक हो सके संभव से संभव काम को कर सके, जो कि इनको नहीं दिखता है। तरह तरह की समस्या, तरह तरह की क्राइम तरह तरह की होते जा रहा है। इनको खाली फ़ोटो शूट कराना है, फ़ोटो शूट में ही ये व्यस्त है, फ़ोटो शूट में बिजी है। हमारे अनुसार से अगर देखा जाए तो बॉलीवुड या हॉलीवुड या जो भी सिनेमा जगत के हीरो हीरोइन है, इस हमारे नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदया जी जो है, इनसे ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए। अगर इनसे ट्रेनिंग लेंगे तो ज़रूर कुछ नया से नया सीखेंगे और जो भी सिनेमा जगत होगा वो वायरल होगा और पॉपुलर बनेगा। क्योंकि हर हीरो हीरोइन जो इंडस्ट्रीज का है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जो फ़ोटो शूट करा रहे हैं सबसे आगे शूट करा रहे हैं। यही असलियत इस समय हमें देखने को मिलता है। और क्या बताएं इनके बारे में। प्रधानमंत्री के जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा ही चुनाव किया जाता है। इसलिए चुनाव किया जाता है कि जब प्रधानमंत्री बने तो जनता की हर समस्या को समाधान करे, उनकी हर चुनौती को जो प्रकट हो, तरह तरह की कठिनाइयाँ हो, उस कठिनाइयों को दूर करे। इसलिए चुना जाता है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने रॉयल्टी के लिए नहीं। देखे जाए तो तरह तरह के व्यवस्थाएं मोदी जी लेकर तो चलते हैं क्योंकि उनका सुरक्षा का दायित्व है। कोई भी हमला हो, इससे सुरक्षा तो इनको चाहिए। फिर भी हमारे देश में जो अत्याचार हो रहा है, तरह तरह की घटना जो हो रहा है, क्या इनका रोकने का जिम्मेदार नहीं है? क्यों चुना गया इनके लिए? क्या कोई जनता इनसे सवाल करते हैं? नहीं करते हैं। तरह तरह की घटना जो चल रहा है इनको रोकना चाहिए, हर परिस्थिति बस रोकना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जो है, नरेंद्र मोदी जी जो है, जो 365 के 65 दिन कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, खाली कहने के लिए है, कहने मात्र के लिए है। कभी आराम नहीं करते हैं 365 दिन में, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, सिर्फ दिखावा के लिए है। दोस्तों, जब कोई चुनाव होता था चुनाव पार्टी में जेबे करते हैं, कोई फंक्शन होता वहाँ जेबे करते हैं, जैसे भी फ़ोटो शूट करा रहे हैं। तो जो अभी शेयर मार्केट है उसको सुधारना चाहिए, जो क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकना चाहिए। बट ये तो अपने आप फ़ोटो शूट में ही बिजी है और फ़ोटो शूट से जब इनको फुर्सत मिलेगा तभी तो करेंगे। इस समय जो वर्तमान में देखा जाता है कि हमारे निकट जो वर्तमान में तरह तरह के जो घटना घट रहा है, क्राइम हो रहा है, शेयर मार्केट का स्तर गिर रहा है, जिसे जो लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं इस शेयर मार्केट में, सब लोग का बेचैनी बढ़ा हुआ है और बेचैनी के साथ सबका नींद नहीं हो रहा है क्योंकि बेचैनी सा हो रहा है।
क्योंकि इस पर तो इनको देखा तो जाता नहीं है। सिर्फ इनको भूल करके बस शेर को यात्रा कर रहे हैं, शेर के साथ और फ़ोटो शूट करा रहे हैं। एक सिंपल भाषा में हम कहें तो हमारे प्रधानमंत्री महोदया जी शेयर मार्केट और जो क्राइम हो रहा है, इस क्राइम को मद्देनज़र में न देखते हुए सिर्फ ये फ़ोटो शूट करा रहे हैं और इन सबको नज़रअंदाज कर दिए, क्योंकि ऐसा करना इनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। क्योंकि जो जनता के माध्यम से चुना जाता है सिर्फ जनता के काम के लिए ही, सिर्फ इन प्रधानमंत्री महोदय जी को कहने के लिए होते हैं जो मेरे पास ये व्यवस्था है, ये शक्ति मेरे पास है। सिर्फ ये घटना घट जाने के बाद पुलवामा हमला जो हुआ उसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग शहीद हो गए, क्या हो सकता था इसमें बहुत सारे जो अपराधी जो था, जो अत्याचार किया, उस पर कड़ा से कड़ा सख्त देता, कड़ा से कड़ा दंड देता। इसका निर्णय लेकर के सही गलत का निर्णय निकाल करके सो तो ऐसा किया नहीं। सिर्फ कहने के लिए होता है जो मेरे पास ये व्यवस्था है, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये है, वो है, सिर्फ कहने मात्र के लिए है। आज हमारा जो आर्थिक स्थिति जो भारत का जो है पूरे तरह से गिरते चले जा रहा है। सिर्फ इनको कहने के लिए होता है 2030 तक भारत वर्ष जो है ये विकसित देश हो जाएगा, या 2032 तक, सिर्फ जो कहने मात्र से नहीं हो जाएगा। अगर हमारा भारतवर्ष पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो हमारा यहाँ का जो व्यवस्था जो आर्थिक स्थिति जो है हर परिवार में, हर व्यक्ति में एक अच्छा बन जाएगा। जबकि ऐसा जब ये प्रधानमंत्री महोदया जी ही नहीं करेंगे तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक व्यवस्था जो है, सब दिन प्रतिदिन धीरे धीरे गिरते जा रहा है और गिरते चला जाएगा। क्योंकि इस पर तो ध्यान देना चाहिए। हमारे पूरे भारतवर्ष में इतने सारे क्राइम चल रहा है, क्या कोई आम जनता इस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं जो क्राइम को क्यों नहीं रोका जाता है? क्या इस पर क्राइम उठाएंगे, इस पर सवाल उठाएंगे, इस पर जब दबाव दिया जाएगा क्यों नहीं रोक पाएंगे? जब कोई सवाल ही नहीं पूछते हैं क्यों नहीं, क्यों रोकेंगे? क्योंकि हमारे मोदी जी जो है वो खुद अपने दुनिया में घूम रहे हैं और फ़ोटो शूट करा रहे हैं। हमारा कहने का आशय ये नहीं जो इनके व्यक्तित्व को तिरस्कार करना या गलत दृष्टि से देखना। हमारा कहने का उद्देश्य ये है जो हमारे पूरे भारतवर्ष में तरह तरह की जो समस्या बना हुआ है, तरह तरह की जो समस्या उभरा हुआ है, इनको दूर करें। हमारा यही विनती जो हमारे प्रधानमंत्री महोदया जी से जो है, यही हमारा कहने का आशय है जो इनको समस्या जो है इनको दूर करे। हमारे प्रधानमंत्री महोदया जी अगर भारत की स्थिति को अगर देखे, परिस्थिति को देखे, तो ज़रूर सही रूप से ये सुधार हो सकता है। क्योंकि जगह जगह गरीबी देखने को मिलता है, जगह जगह उत्पीड़न की समस्या हो रहा है, जगह जगह लूटपाट हो रहा है, जगह जगह मर्डर हो रहा है, जगह जगह फांसी लगा के मर रहा है, तरह तरह के अत्याचार हो रहा है। क्या ये सही दृष्टि से जब देखेंगे, जब ये न्याय करेंगे, तो क्या इनका हिम्मत है किसी लोग का जो अन्याय करने वाले हैं जो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनको तो इन पर ध्यान है ही नहीं। कुछ दिन पहले ही इतने लोग जो फांसी के फंदा पर लटक गया, किसी वजह से इतने क्राइम होता है, इतने शोषण होता है, इतने तरह की जो अत्याचार होता है, इतने तरह का जो मारपीट होता है, इतने तरह का जो एक्सीडेंट होता है, इतने तरह की जो आर्थिक समस्या जो हर परिवार में जो चल रहा है, क्या इनको कंट्रोल करने में इनको इतनी परेशानी हो रहा है? हमारे कहने का से जो इनको प्रधानमंत्री को चुना क्यों जाता है? चुना इसलिए जाता है कि हर जनता का जो मान सम्मान मिल सके, जनता का सुविधा मिल सके, जनता का ज़िंदगी आसान हो सके, जीने की जो रास्ता है सुलभ हो सके। इसलिए नहीं चुना जाता है कि जनता हर परिस्थिति में कठिनाई का ही सामना झेलता रहे, इसलिए नहीं चुना जाता है। और
हमारा जो प्रधानमंत्री महोदया जी जो है, इन सब जो अत्याचार, जो क्राइम दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, इन पर सख्त से सख्त इन पर दंडित करना चाहिए। वैसे व्यक्ति पर जो पूरी तरह से ऐसी गलत व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं और गलत अत्याचार करते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उन हर व्यक्ति पर तरह तरह का दंड लगना चाहिए, जो कोई भी क्राइम और कोई भी समस्या को न कर सके। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदया जी का ही देन है, जो दिन प्रतिदिन ये टैक्स इंक्रीज हर चीज़ पर लगा हुआ है। गुड टैक्स सर्विस, जो हर चीज़ पर महंगाई होते जा रहा है। जो गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार का भरण पोषण कैसे हो पाएगा। आमदनी अठन्नी या रुपया खर्चा वाला कहावत हो गया, जो आज हमारे जो गरीब परिवार के, मध्यम वर्ग के जो परिवार है, उनका स्थिति कितना दयनीय चल रहा है। क्योंकि हर चीज़ पर इतना ना टैक्स लगाया हुआ है। यहाँ तक जो पॉपकॉर्न जो होता है, जो भूजा होता है, जो हर चीज़ जो होता है, हर चीज़ पर लगाया हुआ है। और जब टैक्स जब इनके पास जाता है, पता नहीं क्या करते हैं। ये तो करने दूर की बात है, लेकिन अगर इस तरह से दिन प्रतिदिन अगर हर चीज़ पर टैक्स लगा करके इनका रेट को महंगा करता जाएगा, तो क्या गरीब का जो जीवन होता है वो किस तरह से जिएगा, उनका स्थिति कैसा होगा। उनका स्थिति दिन प्रतिदिन तो बिगड़ते चला जाएगा। इसलिए जो भी हमारा गरीब परिवार के, जो मध्यम परिवार के जो सदस्य है, वो तो उसका स्थिति तो सुधर नहीं पाएगा। वो आज कमाते हैं तो कल खाते हैं, कल कमाते हैं तो परसों खाते हैं। अर्थात देखा जाए तो उनके पास स्थिति तो बहुत दयनीय है। क्या इनके बारे में नहीं सोच सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदया जी? हम ये नहीं कहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री महोदया जी नहीं कुछ कर रहे हैं, कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे है जो इनको करना बहुत ज़रूरी है। हमारा कहने का उद्देश्य ये नहीं जो प्रधानमंत्री महोदय जी पर कोई तरह का अंकुश उठाना या गलत उपदेश को उठाना, ये नहीं है। आज तरह तरह की समस्या हमारे समाज में, पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। उस समस्याओं का दूर करना इनके ही हाथ में है। इतना बेरोजगारी बढ़ चुका है। आज हर व्यक्ति का कमाई जो है बहुत कम मिलता है। जहाँ प्राइवेट में अगर जाता है जॉब करने के लिए, बहुत कम मिलता है। और हर वस्तु की महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और इस तरह से बढ़ते जाएगा तो जो गरीब मध्यम वर्ग के जो परिवार है, उनका जीवन कैसे चलेगा? वो तो उनका जीवन तो बहुत कठिनाई हो गया है और दिन प्रतिदिन कठिनाई होते जा रहा है। क्या इनके बारे में कभी सोचे हैं? नहीं। इसलिए हमारे कहने का आशय ये है, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदया जी जो है, इन सब पर भी ध्यान दे, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर सके, दयनीय स्थिति भी सुधर सके। अगर ऐसा परिस्थिति न किया जाए तो हमारा दिन प्रतिदिन एक बेरोजगारी का जो समस्या चल रहा है, और बेरोजगारी में भी गरीबी का जो समस्या चल रहा है, और गरीबी जो दुनिया की सबसे बड़ा बीमारी है, और गरीबी उसी के पास आता है जो पहले से गरीब होता है। कोई अमीरी के पास तो गरीबी जाता नहीं है। इसलिए गरीब परिवार जो है, मध्यम परिवार जो है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। उन पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो गरीबी के जो सबसे बड़ी बीमारी जो है, अर्थात बीमारी कहा जाए तो सबसे बड़ी समस्या, और ये ऐसी समस्या है जो न जीने देता है न मरने देता है। तो गरीबी से बढ़कर कोई दुनिया बीमारी नहीं है। कि जिसके पास पैसा उसके पास गरीबी नहीं है, क्योंकि उसके पास जो समस्या आएगा तो उससे वो दूर कर देगा। और जिसके जो गरीब है उसके पास तो वो दूर करने की कोई समस्या तो है ही नहीं। इसलिए हमारे कहने का उद्देश्य ये है, जो हमारे जो विधि व्यवस्था जो बनाया हुआ है, उस विधि व्यवस्था को एक उत्तम स्तर प्रदान करें और हमारे जनता के हितों में सोचें। और जो उपद्रव जो चल रहा है, तरह तरह का क्राइम जो चल रहा है, तरह तरह की समस्या जो चल रहा है, इसको दूर करें। क्योंकि हमारे जो समाज में जो क्रूति असंगत जो चल रहा है, इस क्रूति असंगत को दूर करना सिर्फ इन्हीं महोदया जी के हाथ में है। इसलिए महोदया जी अगर चाहते हैं तो हमारे जो समाज है
जो हमारे समाज की आर्थिक व्यवस्था जो है, हमारा जो गरीबी जो है, जहाँ जहाँ उत्पीड़न की समस्या हो रहा है, जहाँ पर अनैतिकता हो रहा है, जहाँ पर शोषण हो रहा है, जहाँ पर मजदूर के साथ शोषण हो रहा है, जहाँ गलत संगत हो रहा है, जहाँ मारकाट हो रहा है, जहाँ लूटपाट हो रहा है, जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, जहाँ जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो हॉस्पिटल में जो कर्मचारी को जो टाइमली काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, या हर सरकारी क्षेत्र में जो कर्मचारी होते हैं वो टाइमली नहीं कर रहा है, इसके बदले में बहुत इधर उधर कर रहा है। इन सब पर जो है कार्रवाई सिर्फ इन्हीं के हाथ में है। अगर ये चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी इन सब पर सुधार कर सकते हैं, और हमारी जनता के द्वारा जो चुना गया हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जो है, नरेंद्र मोदी जी जो है, जो हमारे हर जनता को सुख सुविधा प्रदान करे, और इन सब पर जब कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे आम जनता जो है, हमारे समाज की जनता जो है, सब खुशी हो जाएंगे। और जब सब खुशी जब हो जाएंगे फिर किसी तरह की स्थिति प्रकट नहीं होगा, और जब किसी तरह की स्थिति प्रकट नहीं होगा तो फिर उसको कोई तरह का संकट की सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमारे कहने का उद्देश्य ये है, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी इस जनता के हित में सोचे और जनता के हित में हर काम को करे, जिससे कोई भी तरह का समस्या प्रकट न हो। हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, जनता की भलाई हो। बट ये नहीं है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी गलत है, हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हमारे ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम करेंगे। जो भी हमारे तरह तरह के समाज में कुरीति संगत जो इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी इनको दूर करेंगे। मुझे इस बात पर पूरी विश्वास है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी इनको ज़रूर दूर करेंगे। और जो हमारे आर्थिक व्यवस्था है, जो शेयर मार्केट है, या जो भी हमारे जनता की सेवा के लिए है, जिससे हमारे जनता खुश रह सके, उसका जीवन सुखमय हो सके, हर कदम हमारे प्रधानमंत्री